वाले दुनिया के किसी कोने में छुप जाएं, उनका एहतसाब या हिसाब किताब होगा। उन्होंने अपनी धरती माँ और शुहदा के खून से गद्दारी की है। ये लोग अब पाक फौज का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं। अब इन्हें इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले बलूचिस्तान के मुहिब वतन अफराद ने इन गद्दार वतन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुतालबा माना गया है। सबसे हमारा कनाडा और बरतानिया की हुकूमतों से अपील है कि इन गद्दारान वतन के बारे में तहकीकात करें। ये भारत के खुफिया एजेंसी रा के एजेंट हैं। ये अफराद अपने वतन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो कनाडा और बरतानिया के किसी सूरत में वफादार नहीं हो सकते। पाक फ़ौज जो हमारा फ़ख्र है कि जरी जवानों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ देकर कौम का मान रखा है। पाकिस्तान ने रियासती रिट को कायम करने के लिए जो इक़दामात किए हैं, इनमें पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की उनके वतन वापसी भी है। इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान से चुन चुन कर गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। वन डॉक्यूमेंट रजीम की सख्ती से नाफिज करने का अमल शुरू कर दिया गया है। अफगानिस्तान से कोई भी ड्राइवर को पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह और एक्टिव सपोर्ट मिल रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए तशवीशनाक है। बलूचिस्तान में गैर तारकीन वतन जिन्होंने जेली शनाख्ती कार्ड बनाए हैं के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। नादरा ने 2700 यानी 2700 पासपोर्ट, जिनका अक्सरियत बलूचिस्तान से है, कैंसल किए हैं। नादरा ने बलूचिस्तान में छागी, तफ्तान, दालबंदीन और कोयटा में जेली शनाख्ती कार्डों को ब्लॉक करने के लिए खसूसी टीमें बनाई हैं और आइंदा दिनों में और आईडीज़ या जेली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। बलूचिस्तान में तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक 2.5 लाख शनाख्ती कार्ड जेली बनाए गए हैं, जिनके खिलाफ आइंदा दिनों में कार्रवाई होगी। अभी तक तकरीबन 1,30,000 तारकीन वतन को हम अफ़गानिस्तान बिलखसूस बेच चुके हैं और हमारा टारगेट है कि हम जनवरी तक 1 मिलियन गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस बेच सकें। जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, उनकी टोटल तादाद 1.7 मिलियन है। जो इस फेज़ का कंक्लूजन है, हम चाहते हैं कि मार्च तक 1.7 मिलियन गैर तारकीन वतन गैर कानूनी पाकिस्तान में रहने वालों को हम अपने मुल्कों को बेच सके। अगरचे एक चैलेंज है, लेकिन तमाम इदारे लॉ इन्फोर्समेंट की ये कोशिश है कि इन टारगेट्स को हासिल किया जा सके। शुक्रिया। कि ये जो आपने कहा 1,30,000 जो वापस गए हैं अफगान महाजिरीन, ये तमाम बलूचिस्तान से इनको गिरफ्तार करके किया या सिंध और पंजाब वाले भी शामिल हैं? जी, इसमें सिंध से भी लोग आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं और बलूचिस्तान के रास्ते गए हैं। सॉरी, पंजाब से भी आए हैं और बलूचिस्तान के रास्ते गए हैं। अच्छा जान साहब, जो आपने कहा कि ग्राम फरोशी के वाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो शहर में हम ये देख रहे हैं कि रेट्स वही चल रहे हैं, ज़लील इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। अगर होटलों की बात करें तो फी कप 80 रुपए का फरोख्त हो रहा है। रोटी के हवाले से ज़लील इंतजामिया ने वो कीमत वही बढ़ा दी, अवाम पर वही 50 रुपए, पहले 30 का था, 50 का बिक रहा है। इस हवाले से ज़लील इंतजामिया आप लोग अहकाम नहीं मान रही, वजूहत क्या है? वजन भी पूरा नहीं होता।
देखिए ज़िला इंतज़ामिया ने इसके लिए क्रैकडाउन शुरू किया और यह आइंदा हफ्ते और इंटेंसिफाई होगा। अभी तक हमने 10 नानबाइयों को गिरफ्तार किया है और ये जारी रहेगा। जो भी गवर्नमेंट के रेट को, जो भी गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वो नहीं मानेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये पहली दफ़ा हो रही है। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्रेसिवली ज़िला इंतज़ामिया इस गोल को परस्यू कर रही है। तो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो यानी चीज़ों को इन्फ्लेट कर रहे हैं और ये बात नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। जान साहब, ये देखने में आ रहा है कि गंदू की शॉर्टेज जो है, आटा रोज बहुत महंगा हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। आटा महंगा हो रहा है और फ्लोर में मालिकान ये कह रहे हैं कि उन्हें फूड डिपार्टमेंट की जान से गंदू फराहम नहीं की जा रही। और क्वेश्चन कोई? सर आपने कहा हुकूमती रेट के हवाले से बात की, हुकूमती रेट कायम करने में हुकूमत अभी तक फिलहाल जो ना तकरीबन नाकाम है। कमेंट है ये, सवाल नहीं। अच्छा, उसके नहीं सवाल सुनना सर। फिर उसके बाद आप सोशल ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा आपके लिए सवाल, ये सवाल करें प्लीज। जी, तो वो उसके लिए भी आपने कहा ना कि जैसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है? सोशल ग्रुप का मतलब सोशल मीडिया? जी, सोशल मीडिया की जिस तरह हमने कहा था, हमने क्रैकडाउन शुरू किया है। उनके तमाम साइट्स, वेबसाइट आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है आवाम को इग्नाइट कर रहे हैं या उनको रियासत के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं। और इसको रिपोर्ट किया गया है PTA के ज़रिए। और उन ऑर्गेनाइजेशंस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हम राब्ते में हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उनको वी विल गेट देम बेंड। अच्छा जान साहब, केज में 3 रोज से एहतजाजी धरना जारी है, एक डेड बॉडी कैमरा, अदालत ने CBD के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी वो कहा है, लेकिन मुजाहिरीन का मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए। क्या गवर्नमेंट जुडिशल इंक्वायरी करवाएगी? देखिए हम उनके साथ इंगेज है, लेकिन बुनियादी बात ये कि एक दहशतगर्द जो 11 दहशतगर्दी के वाक़यात में उसने एतराफ़ किया है और IBOs जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसका लीड दिया है, वो किसी सूरत में भी शहीद नहीं कहला जा सकता। जो ऑर्गेनाइजेशंस इस धरने के पीछे हैं उनसे हमारा सवाल है कि आपने उन शहदा के लिए, जो मजदूर 2 दफ़ा वहाँ पे शहीद हुए, जो मेहमान थे वहाँ पे, जो हमारी रिवायती मेहमानदारी के भी खिलाफ है, उन पे तो आपने कोई एहतजाज नहीं किया, जबकि एक टेररिस्ट के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं। जान साहब, ये जो अफगान रिफ्यूजीज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट है, अंडर ट्रीटमेंट है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके हवाले से बताइए। और जो अफगान स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उनके हवाले से बताइए। उनके साथ देखिए जिनके पास भी IDs नहीं है उन्हें जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।